नमस्कार, महालक्ष्मी टैलेंट में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आज आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, अपनों के साथ लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी अपने अंदर और अपने लाइफ के अंदर अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, पहले जयकारा लगाएंगे, पॉजिटिविटी लेंगे, बाद में रीडिंग करेंगे। जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे आपके लाइफ की सिचुएशन क्या है, कैसी है। तो यहाँ से जितने भी मैसेजेस आपको रेजोनेट होते हैं, जितने मैच होते हैं, उतने ही लेने, बाकी के छोड़ देने, बाकी के किसी और के लिए होते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मेरी रीडिंग को देखना है आपको। हे माता रानी, हमें बताएं हमारे व्यूअर्स की लाइफ की सिचुएशन क्या है अब। हे माता रानी, हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के लाइफ की सिचुएशन क्या है अभी। हे माता रानी, हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के लाइफ की सिचुएशन क्या है अभी। सॉरो हील, आपके जो भी जितने भी दुख दर्द थे वो सब हील हो रहे हैं अभी इसी वक्त। ऐसी आपके लाइफ की सिचुएशन थी। आपने आपके लाइफ के वो शैडो एरिया था उस पर काम किया है और आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, ग्रोथ का वेट कर रहे हो। आपने पेन को रिलीज किया है अपने लाइफ के और लाइफ को ब्राइटर बनाने के लिए अपने आप को प्रॉमिस किया है कि यहाँ से मेरी लाइफ ब्राइट एंड शाइन यही होगी। डार्क एरिया पे आप काम कर रहे हो, शैडो एरिया पर आप काम कर रहे हो और अपने आप को हील कर रहे हो। किसी भी सिचुएशन से, किसी भी दुख दर्द से आप बाहर निकल रहे हो। ये सिचुएशन आपके लाइफ की अभी करंट है। तो ये किससे मैच होता है देखना। आपके लाइफ में कुछ तो हिडन था, तो वो अब उस एरिया में, जिस एरिया में कुछ भी हिडन था, आप कंफ्यूज माइंड स्टेट के साथ चल रहे थे, अब उस एरिया में आपको ट्रांसपेरेंसी दिख रही है, क्लियर कट विजन दिख रहा है और आपके लाइफ में पीस जो ब्लॉसम एंड पीस एनफोल्ड योर बीइंग। पीस आ रहा है, ब्लॉसम, लाइफ बन रही है। तो ऐसे ही कुछ आपके लाइफ में हो रहा है अभी इसी वक्त। ऐसी सिचुएशन है आपके लाइफ में, कुछ तो अनफोल्डिंग हो रहा है, क्लियर विजन दिख रहा है आपको। किसी पेन में थे, तकलीफ में थे, तो किस कारण से थे, ऐसा कुछ आपको क्लियर विजन दिख रहा है। आपके लाइफ में तकलीफ, पेन क्यों थी, इसका रीज़न आपको पता चल गया है। फिर उस एरिया में आप हील हो रहे हो और उसके रीज़न का पता चल गया है। तो आप सब सिचुएशन को रिजॉल्व कर रहे हो या फिर उस पर काम कर रहे हो, हील कर रहे हो। सीड ऑफ पोटेंशियल, आपने कुछ तो सीड बोया था, बीज बोया था, अब वो धीरे 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 ग्रो कर रहा है। ये आपके फाइनेंशियल एरिया में हो सकता है। किसी जगह पर आपने फाइनेंस लगाया था, कुछ पैसों की लेन देन की थी या फिर कुछ खरीद कर रखा था, कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखी थी, तो वहाँ पे फ़ायदा आपका धीरे 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 बढ़ रहा है या फिर आपका पैसा इंक्रीज हो रहा है। ये चीज़ आपके रिलेशनशिप में भी हो सकती है। आपने कुछ तो स्टार्ट किया है तो वो अब ग्रो हो रहा है। ये चीज़ आपके फैमिली लाइफ में या फिर ये चीज़ आपके लव लाइफ में या फिर मैरिड लाइफ में हो सकता है कि आपने कुछ तो ऐसा
क्रिएट किया था, बीज बोया था, वो अब ग्रो कर रहा है। या फिर मैरिड लाइफ अच्छे से ग्रोइंग हो रही है, लव लाइफ अच्छे से ग्रोइंग हो रही, ओवरऑल आपकी फैमिली लाइफ अच्छे से ग्रोइंग हो रही, और आपका बिजनेस, आपका जॉब, आपका अर्निंग एरिया अच्छे से ग्रो कर रहा है। आपने कुछ तो लगाया था, बीज बोया था, तो अब ग्रोइंग हो रहा है, वहाँ से आपको फ़ायदा हो रहा है। ऐसा आपके लाइफ की ऐसी सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिख रही है। थैंक यू माता रानी, थैंक यू। दो कार्ड है, देखिए आप कभी इल्यूजन में थे, या फिर ख्याली पुलाव पकाना जिसे बोलते हो, ख्यालों में ही रहना किसी के या फिर किसी चीज़ के, किसी इंसान के। तो अब आप रियलिटी में जी रहे हो, जो आपने सपने देखे थे, इस इंसान के साथ मुझे ऐसा रहना है, इस इंसान के साथ मैं ऐसे रहूँगा, ऐसे फ्यूचरिस्टिक इल्यूजन देखते थे या फिर विचार करते थे, मन में ख्याल करते थे, वो अब रियलिटी में हो रहा है, या फिर आप रियलिटी में ऐसा जी रहे हो। इस कार्ड से मुझे ऐसे लगता है कि ये सिचुएशन आपके लाइफ की अभी बन रही है या फिर चल रही है। क्लाउड ऑफ अननोइंग, देखिए आप ऐसे किसी चीज़ में फंसे थे, आपके लाइफ में या फिर आपके आंखों के सामने धुआं धुआं था, वहाँ आपको क्लियर विजन नहीं था, कुछ नहीं दिख रहा था, तो जो क्लाउडी था, अननोन था, ट्रांसपेरेंट नहीं था, उस एरिया में अब ट्रांसपेरेंसी आ रही है, आपको क्लियर कट विजन दिख रहा है कि इस पर ये असर होता है, या फिर इस एरिया में मुझे ऐसे ऐसे काम करना है, अब अंधेरे में धुएं में नहीं रहना है। आप कुछ मिस्टीरियस बन रहे हो, आपने किसी को अपने आप को सरेंडर किया है, या फिर शायद अपने गॉड से अपने आप को सरेंडर किया है, ईश्वर के प्रति अपने आप को सरेंडर किया है, या फिर किसी लव वन के प्रति अपने आप को सरेंडर किया है। आप मिस्टीरियस बन रहे हो, सीक्रेटिव बन रहे हो। इस कार्ड से मुझे ऐसे लगता है कि ये सिचुएशन किसी के लाइफ की हो सकती है। देखना कितने मैसेजेस आपको रेजोनेट होते हैं, मैच होते हैं, जितने मैच होते हैं उतने ही लेना है, बाकी की छोड़ देंगे, वो किसी और के लिए होते हैं। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज अपने ऊपर नहीं लेना है। आप फॉर्चुनेट लाइफ जीने की सोच रहे हो, या फिर उसकी तरफ बढ़ चुके हो। माइंडसेट वैसा बनाया है कि लाइफ में सिर्फ और सिर्फ फॉर्चून होना चाहिए, सीधी सादी लाइफ नहीं होनी चाहिए। आप हाई वैल्यू जीना है, हाई वैल्यू रहना है किसी भी एरिया में, या फिर ओवरऑल लाइफ में आपको हाई स्टैंडर्ड चाहिए। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे आप स्मार्टनेस की तरफ बढ़ चुके हो, स्मार्ट बन चुके हो आप। तो यहाँ पे आपने ऐसा ही कुछ क्रिएट किया है लाइफ में, तो आप उसकी तरफ आगे बढ़ चुके हो, स्मार्ट बन चुके हो, आपका फॉर्चुनेट टाइम चालू हो गया है। ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ की अभी चल रही है। देखिए आपको किसी एरिया में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, लॉस हुआ होगा, या फिर किसी ने कुछ कहा होगा, आपका मन दुखा होगा, आपको कुछ पेन हुआ होगा किसी एरिया में, या फिर लॉस हुआ होगा। उस सब जगह पर जो निगेटिविटी थी मन में, उसको आपने रिलीज़ किया, और न्यूनेस की एनर्जी में, न्यू एनर्जी में आप टैपिंग हो चुके हो। अपने लाइफ में न्यू एनर्जी को एंटर कर दिया है, या फिर न्यू एनर्जी में एंट्री कर चुके हो आप। तो इस आपने लेट गो करना सीखा है, वहाँ से लेटिंग गो आपने लेट गो किया है, वहाँ से चल दिए आगे की तरफ।
तो उसी सिचुएशन में मुझे नहीं रहना है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। इस एरिया में हम लेट गो करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे या फिर लाइफ को एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे ही कुछ न्यूनेस की, न्यू एनर्जी की यहाँ पे वाइब्स आ रही है। आपके लाइफ में न्यू एनर्जी एंटर हो चुकी है, न्यू पाथ, न्यू शेप्स ऐसे दिख रहे हैं आपको। तो ऐसी सिचुएशन अभी आपके लाइफ की है। अच्छी बात है, लेट गो करना सीखना भी चाहिए, हमें आना भी चाहिए लेट गो करना। एक ही बात पर ऐसे आड़े नहीं रहना चाहिए, किसी को कुछ हाथ नहीं लगता उस सिचुएशन में। एक ही बात पर अड़े नहीं रहना है। रियल प्रॉमिस, आपके लाइफ में कुछ जो जेंट्स मुझे देख रहे, उनके लाइफ में लेडीज ऐसे आएगी कि वो आपको रियल प्रॉमिस करेगी, वो फेक नहीं होगी। जो लेडीज मुझे देख रहे उनके लाइफ में ऐसा कोई जेंट्स आएगा जो आपको रियल प्रॉमिस देगा, वो फेक नहीं होगा। जेन्युइनली मन से, दिल से आपको चाहने वाला, आपको प्रॉमिस करने वाला, लॉन्ग टाइम तक निभाने वाला, ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में अभी एंट्री कर चुका है या फिर बहुत जल्द करने वाला है। ये सिचुएशन आपके लाइफ की चल रही है अभी। विश ग्रांटेड, आपने जो भी ईश्वर से मांगा था, आपके लाइफ में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं, उन्होंने पूरी कर दी या फिर वो पूरी कर रहे हैं अभी इसी वक्त। ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ की है कि आपकी जो भी विशेष थी, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी, सब विश ग्रांटेड हो चुकी है। आपको सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ जो भी चाहिए था आपको, वो सब कुछ ईश्वर दे रहे हैं। तो ईश्वर ने यहाँ पे कहा गया है कि ग्रांटेड हो चुके हैं आपकी विश। तीसरा भी कार्ड आया था यहाँ, टर्न द पेज। देखिए, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है हमारी लाइफ में कि बुक बंद करना चाहिए या फिर पेज टर्न करना चाहिए। तो वहाँ पर ऐसे कहा गया है कि आपको पेज टर्न करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि आगे वाले पेज पर कुछ अलग ही लिखा होता है, वो हमारे लिए होगा। आगे का चैप्टर देखना है, जो बीत गया उसको, पास्ट को नहीं देखना। पास्ट को देखना किस लिए? सिर्फ सीखने के लिए कि कोई भी साइकिल हमारे लाइफ में रिपीट ना हो, या फिर कुछ अपने पास्ट में गलतियाँ की है तो उस गलती से कुछ सीखने के लिए आपको पास्ट में देखना है, ना कि पछतावे के लिए। तो ऐसे ही इस कार्ड से मुझे लगता है कि टर्न द पेज, आगे की चैप्टर देखना है, या फिर आपके लाइफ के आगे के चैप्टर लिखी जा रही है, आगे की स्टोरी लिखी जा रही है आपके लाइफ की। तो यहाँ पे आपको विजडम दिया जा रहा है, आपका विजडम बढ़ रहा है। आगे के चैप्टर में आपके लाइफ की बहुत क्यूरियोसिटी है मन में कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। तो आगे की चैप्टर में इतना ज्ञान है आपके लिए, इसीलिए आगे का चैप्टर देखना है, आगे का पेज टर्न करना है, ना कि पीछे की ओर देखना है या फिर लाइफ की बुक बंद नहीं करनी है। ऐसे इस कार्ड से मुझे लगता है। और ये सिचुएशन आपकी आगे बढ़ने की, आगे देखने की, पेज टर्न करने की, ये सिचुएशन अभी चल रही है आपके लाइफ में। तो बहुत अच्छी बात है ये। आंसर अनफोल्ड। देखिए, आज तक आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हाइड थी, कुछ चीज़ों का आपको ज्ञान नहीं था या फिर समझ में नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन पे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इस सिचुएशन पे आपको क्या करना चाहिए, या फिर आपके माइंड में कुछ कन्फ्यूजन था, वो कन्फ्यूजन दूर हो रहा है। तो आपके लाइफ में कुछ ऐसे अनुभव आपने देखे होंगे, उनसे एनालिसिस करके आपके बहुत सारे आंसर आपको मिलने वाले हैं या फिर मिल रहे हैं अभी इसी वक्त। तो आंसर अनफोल्डिंग हो रहे हैं। जिस
क्वेश्चन के आंसर आपको चाहिए थे वो अभी मिल रहे हैं आपको। ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में चल रही है। देखिए आपकी कुछ डार्क साइड भी है, आपकी कुछ अच्छी साइड, वाइट साइड। तो उस डार्क साइड से आपको बाहर निकाला जा रहा है ईश्वर की तरफ से, और आपकी कुछ ऐसी आइडेंटिटी बनाई जा रही है कि आपको सब जानेंगे पहचानेंगे समाज में। आपको अपने आप पर बहुत भरोसा होगा, बहुत गर्व महसूस करोगे आप। ऐसा कुछ आपके लाइफ में हो रहा है या फिर होने वाला है बहुत जल्द। ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ की अभी बना रही है, ऐसा टाइमिंग अब आ रहा है। सेविंग ग्रेस, फॉरगिविंग योरसेल्फ एंड ऑल दैट विल। देखिए आपको बहुत सारे लोगों ने तकलीफ दी होगी, दर्द, पेन, धोखा। तो ऐसे लोगों को माफ़ करके, अपने आप को माफ़ करके आगे बढ़ना है, अपने आप को हील करना है। जो जख्म दिए किसी ने, उस जख्म को आपको भरना है या फिर मलहम लगाने की ज़रूरत है, ऐसा बोले। तो ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ की चल रही है अभी इसी वक्त। तो ये थी सिचुएशन। अब लेंगे गाइडेंस। माता रानी मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए। हे माता रानी मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए। हे माता रानी मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए। 2 कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप में ऐसी बहुत कुछ एबिलिटीज़ है, ऐसी आप में बहुत कुछ करने की क्षमता है। तो आपका यहाँ पे रीबर्थ हो रहा है। यहाँ पे मैंने अभी भी कहा किसी ने जख्म दिए है, तो उस जख्म के ऊपर ईश्वर ने मलहम लगाया है, या फिर आपको हील करने का उन्होंने प्रयत्न किया है, या फिर आप स्वयं हील हो रहे हो। तो उसके बाद आपका ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। रीबर्थ समझो किसी एरिया में। रीबर्थ का मतलब आप टोटल चेंज हो रहे हो किसी एरिया में। ये आपके बिजनेस के बारे में हो सकता है, आपके अर्निंग के बारे में, आपके फैमिली लाइफ में, आपके लव लाइफ में, या फिर आपके मैरिड लाइफ में। टोटल चेंज, ऐसे टोटल चेंज करने की आपकी एबिलिटी है, तो आपको ऐसे टोटल चेंज करना है। ऐसा गाइडेंस ईश्वर की तरफ से आया है। और दूसरा कार्ड यहाँ पे ऐसे आया है कि आपको आपके काम पर ध्यान देना है, आपके काम पर आपको फोकस करना है, मेहनत करनी है। बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं या फिर आने वाले हैं, तो उस चैलेंजेस को आपको फेस करना आना चाहिए, ओवरकम करना आना चाहिए। विजडम के साथ, होशियारी के साथ, नॉलेज के साथ कोई भी काम करोगे तो आपके लाइफ में टोटल चेंज, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ये थी रीडिंग आपके लाइफ की सिचुएशन के बारे में। तो मेरी रीडिंग आपको कैसी लगी है मुझे ये कमेंट करके बताना है। जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया, सुपर थैंक्स भेजा, उनके लिए दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जिन्होंने नहीं किया मुझे सब्सक्राइब, सिर्फ मेरी वीडियो को देखा, मेरी रीडिंग को देखा, उनके लिए भी दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। उनसे निवेदन है कि मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मेरे वीडियो से आपको कुछ भी पॉजिटिविटी मिलती है तो अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।